सेंसिटिव मैटर है, तो कल भी हम लोगों की ब्रीफिंग बहुत अच्छी रही थी, आज भी। और आज और कल के ब्रीफिंग से ये पूरी तरीके से आप सभी लोगों से आश्वस्त करना चाहते हैं कि स्टे किसी के बाप नहीं ले सकते। ये लोग अभी आए हैं अपने लिए दया याचिका और भीख मांगने, ये भीख मांग कर वापस चले जाएंगे। और कल पूरा चांस यही रहेगा कि पूरी लड़ाई इसी पे रहेगी कि स्टे ना हो, और अगर बहुत कुछ मामला बढ़े तो नोटिस इशू हो और एक लंबी डेट लग जाए, जिससे हम लोग लखनऊ में संघर्ष करके इस पूरे प्रकरण को जल्द से जल्द सॉल्व कराने की कोशिश करें। कई सारे प्रकरण हैं, आप सभी लोग उस पर हम सभी लोग मतलब उस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप लोग जो भी साथी जुड़ेंगे, जब भी जुड़ेंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, और हम लोग अपनी बातचीत रखना शुरू करेंगे। ठीक है, नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, चूँकि ब्रीफिंग के चक्कर में भास्कर के साथ मिलकर लड़ने की बात कर रहा है। अच्छा होगा कि आप सब पहले, अरे चलिए ठीक है, अच्छी बात है। सब लोग मिले हैं, सब लोग साथी हैं। फाइनली सभी लोग अपने अपने एडवोकेट को बड़ा मजबूती से कर रहे हैं, सब लोग कोऑर्डिनेशन में हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अलग राज्य की मांग कर रहा है और वो कर रहा है। हाँ, तो सर्वप्रथम आज जो ब्रीफिंग थी DS नायडू सर के यहाँ थी, जो मतलब ऑन फिज़िकल हियरिंग थी, जो कि मतलब फिजिकल ब्रीफिंग थी। तो वहाँ पे हमारे साथ कृष्णा चंदन और मैं और हमारे जूनियर मतलब AOR बोस साहब और तमाम उनके जूनियर, कम से कम 10 लोग, पूरे लोग मिल करके बहुत शानदार तरीके से तैयारी किए हैं। क्योंकि DS नायडू साहब जस्टिस रह चुके हैं, तो ऐसे कई सारे मामले हाई कोर्ट में उन्होंने देखे हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें, ये सारे जो लॉ हैं वो वेल सेटल लॉ हैं और इस पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि ये केस कहीं से भी यहाँ स्टैंड ना हो। अगर होता भी है तो नोटिस सर्व हो और एक अच्छा समय मिले जिसमें आप लोग बीच में चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अभी बताएंगे योगी जी से मुलाकात का क्या हुआ, उस पर भी हम आएंगे। पहले जो मेन मुद्दा हमारा प्रकरण है कल का, उस पर हम आप सभी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। तमाम जितने लोग हैं, मैं खास करके यही निवेदन करूंगा कि सभी लोग संगठित रहें, आपस में कोऑर्डिनेट करके, बातचीत करके अगर इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे बहुत बेहतर तरीके से, और चल भी रहा है, सब में मोस्ट प्रोबेबली कोऑर्डिनेशन चल रहा है। सबके एडवोकेट की लगभग एक ही तरीके से ब्रीफिंग हुई है कि हम लोगों को एक तरीके से धावा बोलना है। और अभी तक का जो, क्योंकि हमारे पास हाई कोर्ट का फेवरेबल जजमेंट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वेरियस बिहार के जजमेंट, बिहार के डॉक्टरों की नियुक्ति में यही मतलब सेम जजमेंट वर्क करता है। ठीक है, और तमाम सारी चीज़ें हैं, वो सारे हम लोग उसको कर लिए हैं। और इनकी जो याचिका थी, जो इनकी नियुक्ति है, वो लोहा सिंह एंड अदर में पूरी तरीके से सब्जेक्ट टू पिटीशन थी। उसमें मोस्ट प्रोबेबली जितने वो हैं, क्या कहते हैं, इनकी नियुक्तियां हैं, सब उसके अधीन है। तो ये बहुत ज़्यादा भाग नहीं पाएंगे। ये अपने लिए लिबर्टी और ये इक्विटी का जो मामला है, कि हमारे लिए आप 4 साल 3 साल हमने जॉब कर ली है, उसमें अपनी पिटीशन में इन्होंने कहा भी है कि मोर देन 2 ईयर्स हम लोग अपॉइंटीज़ हैं और हमारे तमाम लोन वगैरह ये वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें वो करके उन लोगों ने पूरी तरीके से एक अप्रीहेंशन पे ये याचिका ले आ रहे हैं। उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और जो चयनित लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं और उनके बारे में बताना चाहता हूं कि उन लोगों का याचिका में कोई दम नहीं है। जो एक इशू फंसेगा ATRE का, ATRE वेल सेटल लॉ है, ATRE भी हम लोग पूरी तरीके से जीत ही लेंगे, कोई बड़ा इशू है ही नहीं। हाँ, अगर ये लंबा भी चलेगा तो भी वो लोग हारेंगे ही, और हर हाल में हारेंगे। ठीक है, बहरहाल कल पूरी कोशिश यही रहेगी हम लोगों की कि केस ही ना स्टैंड हो और पूरी तरीके से ये जो याचिकाएं पड़ी हैं वो क्वैश हो जाएं। और क्वैश होने के चांसेस इस वजह से हैं कि चूँकि चंद्रचूड़ साहब का भी एक दो प्रकरण में बहुत अच्छे ऑर्डर हैं, उसको भी हम लोग ये सारी चीज़ें बता नहीं सकते हैं। चंद्रचूड़ साहब के भी ऑर्डर हैं, बहुत सारे वो हैं, हमारे लोग पास गिरेबांस हैं इस पे। कल मेन भूमिका में पटवालिया सर, कौल, मीनाक्षी अरोड़ा, DS नायडू, ये सब देखिएगा, सब बहुत अच्छी तैयारी हुई है। और सब लोग कल एक तरीके से ना
उस तरफ सिर्फ एक महारथी हैं। तो बहुत ज़्यादा हवा पानी बनाएंगे एडवोकेट मुकुल रोहतगी सर। ये हम लोगों की गलती थी कि और हम लोग के पास फ़ंड की कमी थी, नहीं मुकुल रोहतगी सर को एक बार हम लोग कर लेते तो ये केस ख़त्म ही था। अरे चले दुबे जी, लोगों को परेशान होने दीजिए। हाँ, तो बेसिकली फिर इसके बाद हम लोगों की ब्रीफिंग जो थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम की थी। मीनाक्षी अरोड़ा मैम के बारे में आप सभी लोग बहुत बेहतर से जानते होंगे कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है और सर्विस मैटर और वो कह रहे हैं बेसिकली रिजर्वेशन पे बहुत अच्छी पकड़ है। उन्होंने कई सारे ऐसे ऑर्डर बताए जो हम लोग आज तक जानते ही नहीं थे, और जो हमारे जूनियर थे मतलब यूआर साहब, मनदीप कालरा साहब, वो भी दंग रह गए कि मैम की तैयारी बहुत शानदार है। ठीक है। और बाकी जो भी ऑर्डर्स वगैरह थे कि लोहा सिंह पटेल की याचिका में सब्जेक्ट टू पिटीशन है, उनके लिए हम लोगों ने प्रेस रिलीज़ कराया था, पेपरों में छपवाया था, वो सारे ऑर्डर उनको दे दिए गए हैं। हाँ, और आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल हम लोग जीत रहे हैं। कल जो हम लोगों का इंटेंशन है कि किसी भी तरीके से स्टे ना हो, और ये लड़ाई हम लोग जीत करके बहुत शानदार तरीके से फिर से घर वापसी हो हम लोगों की, तो ये कल हो जाएगा। मैं शिक्षा मित्र हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि आप लोगों के साथ न्याय हो। अब बिल्कुल संतोष यादव जी, आप सभी लोग हमारे समाज के हैं, और सब लोगों की दुआ, सब लोगों के साथ के बदौलत ही हम लोग इतनी बड़ी लड़ाई लड़ पा रहे हैं। सभी साथी धरने के लिए पूर्ण सहयोग करें। बिल्कुल रवि भाई, धरने की बात करेंगे। कल के बाद ही हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। कल के बाद हम लोग फिर से अपने उसी मोड में आ जाएंगे, और अब की बार धरना होगा तो धरना इतिहास रचेगा। इस बात बस हमारे लोग आपस में ना बटें, आपस में कोऑर्डिनेशन, आपस में जो थू मैं ये सब करते रहते हैं। एक्चुअल में लड़ाई हमारी आपकी है ही नहीं। जिससे लड़ाई है, जिसने आपका हक अधिकार लूट के रखा है, उससे आप कभी बोल ही नहीं पाओगे। हम लोग तो अपने तरीके से, अपने लेवल से जितना बेहतर हो सकता है उस बेहतर करने की बात कर रहे हैं। अब बात आती है, कई लोग हमारे तमाम साथी सुजीत भाई और अजीत भाई दोनों लोग गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, उसमें मंदिर में, मठ में मुलाकात करने के लिए। पहले तो मैं बहुत लोगों को रोकता हूँ कि इन सब चीज़ों से आप लोग थोड़ा सा बचा करिए, बिकॉज ऑफ कि ना तो आप उस चीज़ का जवाब दे पाते हो, और फिर वो हल्कापन हो जाता है। बहरहाल हमारे साथी गए, बहुत शानदार, बड़ी मतलब हाँ, बड़ी शाबाशी हम लोग दे रहे हैं कि गए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद भला बुरा भी कहा, तो अपने साथियों को बहुत भला बुरा कहा। तो मैं कह रहा हूँ कि किसी को देखो निराश ना हो। जब से ये भर्ती का प्रकरण है, आप ये पहली बार भला बुरा सुन रहे होगे। अब तो चलो माननीय मुखिया हैं, हमारे राजा हैं, उन लोगों ने उन्होंने भला बुरा कह दिया, तो बेसिकली हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग तो सदियों से बाबा साहब ने कितना यातनाएं झेली, बाबा साहब ने कितना कितना जाके कीचड़ उनके ऊपर उछाले गए, मारा गया, उन्हें रूम रेंट पे नहीं मिलता था, फिर भी विषम परिस्थितियों में रह के इस लड़ाई को लड़ा, और आज संविधान लिखा, और संविधान को पूरा देश फॉलो कर रहा है। तो सेम हियर यार, हम लोग भी वही हैं। आज जो कौम अपने आप को सक्षम कौम कहती है, आज जो कौम हमारे खिलाफ खड़ी है, वो कौम बहुत मजबूत कौम है। बहुत कम लोग हैं, इन्हें हम संविधानिक तरीके से ही हरा सकते हैं। भाई वो सीएम है, हमारे लोगों को सुनने में आ रहा है कि गरिया के भगा दिए हैं, भग जाओ, उनका हक अधिकार है। तो ये अब लग रहा है कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट का एक प्लान था कि याचिका जाए। क्या पता यहाँ जज साहब के पास भी फ़ोन आ गया हो कि माय लॉर्ड, मतलब जज साहब ऐसा ऐसा है, इस मामले पे स्टे कर देना, इसको लंबा खींच देना। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इससे हमको घबराना नहीं है। देखिए, हम लोग वो कौम है, मज़दूर कौम है, किसान कौम है। हम लोग तो सुबह उठते हैं मजदूरी करने के लिए, और शाम को सोते हैं मजदूरी करने के लिए। हमारा सुबह शाम रात सब यही काम है। हम लोग तो किसान लोग हैं यार। रात में सांड भगाते हैं, हाँ, और दिन में मजदूरी करते हैं, अपनी खेती किसानी करते हैं। तो किसी को इस बात से दर्द क्यों हो रहा है? हाँ, इस बात पर आप लोगों को अडिग होना चाहिए कि बाबा साहब जैसे लोग पूरी दमदारी से
अडिग रहे। जैसे हम लोग नहीं डरते भाई। ये जातिवादी मानसिकता के जो अधिकारी बैठे हैं वो लोग कितनी गालियां दे सके। पटेल, बहुत तेरी गुंडई चल रही है, तेरा अकाउंट सीज करा देंगे, तुझे जेल भेजवा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा है। तो उसे प्रसाद समझो कि मंदिर गए थे और गरियाए गए, वो हमारा प्रसाद है। जब आप सर्वे सर्वा होगे, जब आपके पास वोट की ताकत होगी, तब आप उसकी ताकत धीरे से दिखा देना। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। ताजा ताजी खबर बता रहे हैं कि अभी कटेरी विधानसभा और एक और विधानसभा के शायद अयोध्या विधान, जो उनके अयोध्या अवधेश पासी जी के मिल्कीपुर, उसके 2 विधानसभाओं के माननीय योगी महाराज जी उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसके प्रभारी बनाए गए हैं। वहां ताकत दिखा देना। ताकत दिखाने, अरे हम पटेल समाज से हैं, कटहरी पूरा पटेल से भरा हुआ है, ये पटेल का बेटा जाएगा, चिल्लाएगा। अपना दर्द बताएगा। देखिए, डरने के लिए अमरिंदर पटेल नहीं बने भाई। हमें अगर कोई गरियाएगा तो हम नंगा नाच करेंगे। कोई जातिवादी उसमें शिकार होके आप किसी को हरेस करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो गलत बात है। इसके खिलाफ प्रदेश में पूरा जमकर आंदोलन होगा। ऐसा आंदोलन होगा कि सरकारें भी गिर सकती हैं। और मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, 25 करोड़ 30 करोड़ जनता के हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है हमारे लोग, मैं अपने लोगों की गलती मान रहा हूँ, हो सकता है उनके कान में थोड़ी दिक्कत रही हो, वो बेचारे नहीं सुन पाए। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद दे रहे हों और न सुन पाए हों। बहरहाल ये हम समझ रहे हैं और हम लोग इसी बात के लिए कहते हैं। तो हमारे लोग कह देते हैं कि आप पॉलिटिकल हो, आप लोग मुख्यमंत्री जी को मत गुस्सवाइए। अरे हम क्यों मुख्यमंत्री? भाई मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावरफुल है क्या? मुख्यमंत्री जी से बढ़ के हैं हम लोग? मुख्यमंत्री जी हमारे राजा हैं। अगर हमारे लिए धुतकार भी दिए तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन साहब, प्रजा है और ये लोकतंत्र है। यहाँ वोट की ताकत होती है। वो ताकत हमारे जैसे 85% लोगों में है। उसका हम लोग पूरी तरीके से उपयोग करेंगे। डरना मत मेरे साथियों, डरना मत। और जिसको ये मिश्रा टाइप के लोग जो लगातार यहाँ कमेंट, मैं तुमको यार ब्लॉक भी कर सकता हूँ, मैं तुमको यहाँ तुम्हारे कमेंट हटा भी सकता हूँ, हाँ, लेकिन